षड्यंत्र दिल छू लेने वाली कहानी। सुनीता आज फिर बेचैन थी। रह रहकर बरसों पहले की कसेली यादें उसके जहन में नागफनी के कांटों सी चुभ रही थी। कितना कुछ था मन में जो घुट रहा था। ऐसा लग रहा था कि गहरे समंदर के भीतर फंस गई हो। हाथ पैर मारने का कोई लाभ नहीं हो रहा था। अंतहीन पीड़ा, अनंत मानसिक वेदना। उठकर फ्रिज से निकाल ठंडे पानी को गटक गटक कर पी गई, मानो हृदय में उठ रही अग्नि को शांत कर देना चाहती हो। बिस्तर पर लेट सोने का उपक्रम करने लगी, लेकिन नींद वो तो आंखों से कोसों दूर थी। क्रोध, दुख और क्षोभ के भाव की बारी बारी से मस्तिष्क में पुनरावृत्ति हो रही थी। चित्र की भांति 18 साल पुरानी यादें सामने आने लगी। सुनीता ना चाहते हुए भी उन यादों को दोहराने लगी। महज 21 साल की अल्हड़ उम्र में प्रमोद की दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर पहला पांव धरा था। चाचा चाची के आंगन को छोड़ असीम सपनों का संसार कल्पना में सहेजे सुनीता लजाती सकुचाती पिया के घर में प्रविष्ट हुई। प्रमोद सरकारी महकमे में अच्छे पद पर थे। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रमोद की माँ का देहवासन हुए तो अरसा बीत चुका था। ससुराल में बूढ़े ससुर निरंजन और एक ननंद कुमुद थी। कुमुद की भी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में खुश थी। प्रमोद का प्यार और सानिध्य सुनीता को पूर्णता का एहसास कराता था। वक्त के साथ सुनीता 2 प्यारे बच्चों की माँ बन गई। लगता था कि अब जीवन में कोई कमी नहीं है। कहते हैं इंसान को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना ही होता है। शायद इसलिए एक दिन पता चला कि प्रमोद को कैंसर हो गया है। ज्यादा समय नहीं है। सुनीता को विश्वास नहीं हो रहा था। बेटा 4 साल का था और बेटी सिर्फ 1 साल की। सब कुछ हाथ से रेत की मांदी फिसलता लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था बच्चों और पिता तुल्य ससुर को कैसे संभालेगी। कभी पति को इलाज के लिए ले जाती तो कभी ससुर को ढंढास बंधाती। इकलौते बेटे को अपने सामने धीरे धीरे जाते देखने से ज्यादा कष्टकारी कुछ नहीं हो सकता। निरंजन जी के भाग्य में पुत्र की मौत देखनी नहीं लिखी थी। रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। सुनीता की आखिरी आस भी टूट गई। पिता की खबर सुन कुमुद परिवार सहित विलाप करती आ गई। ना जाने क्यों कुमुद का व्यवहार सुनीता को कुछ अजीब लगा। शायद छठी इंद्री की सक्रियता के कारण अब प्रमोद की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुमुद ज्यादा से ज्यादा समय खुद प्रमोद के साथ रहती। सुनीता को अस्पताल नहीं जाने देती। पति के अंतिम समय में सुनीता उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी एक न चलती। उस दिन सुनीता घर में अकेली थी। तभी प्रमोद के सहकर्मी और परम मित्र राकेश आए और उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुन सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा था। कुमुद के पति विनोद ने प्रमोद के दफ्तर जा फंड आदि के सब कागजात तैयार करवा उन पर धोखे से प्रमोद के हस्ताक्षर करवा लिए थे। प्रमोद के बाद अब सारा पैसा कुमुद को मिलने वाला था। अब विनोद प्रमोद के बाद आश्रित को मिलने वाली नौकरी भी कुमुद को दिलवाने वाला था। सारे षड्यंत्र से अनभिज्ञ सुनीता, जिन्हें हमदर्द समझ रही थी, वही आस्तीन के सांप निकले। सुनीता, तुम्हारी सहमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक प्रार्थना पत्र लिख कर दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुनीता को आज राकेश देवदूत से दिख रहे थे, जो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करना चाहते थे। राकेश ने प्रार्थना पत्र लगा कार्यवाही रुकवा दी। कुमुद और विनोद ने घर आकर बहुत हंगामा किया। सुनीता चुपचाप उनके तानों को सुनती रही और सोच रही थी कि क्या सच में पैसे और नौकरी के लिए कोई बहन अपने मासूम भतीजे
भतीजी के मुंह का निवाला छीन सकती है। कुमुद, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहाँ से। प्रमोद के जाने के बाद भी कोई नया नाटक रचने यहाँ मत आना। सील स्वभाव की सुनीता नागिन सी फुकार उठी। रिश्तों के दो नए रूप एक ही दिन में सुनीता ने देख लिए थे। एक जिनसे प्रमोद का रक्त संबंध था, दूसरा जिससे सिर्फ मानवता का संबंध था। प्रमोद की मृत्यु के बाद जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, तब राकेश ने उसके परिवार को सहारा दिया, जैसे श्री कृष्ण भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा को आए थे। ना सिर्फ फंड का पैसा दिलवाया, साथ ही सुनीता की सरकारी स्कूल में नौकरी भी लगवा दी। आपने जो मेरे लिए किया, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकती। सुनीता, आज तक देखा है कि किसी भाई ने बहन पर एहसान किया है क्या? मेरे सामने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। पति का स्थान पैसे नहीं ले सकते, लेकिन बिना धन तुम बच्चों को कैसे पालती? राकेश जी आज तक भाई होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। उस नौकरी के सहारे सुनीता ने अपने बच्चों को काबिल बनाया। सुनीता ने इस सब के बारे में बच्चों से कभी कोई जिक्र नहीं किया था। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।